Hello dear students, welcome to the class. Hope you all are doing well. Dear students, in previous class we have seen that how patterns can be made by using 1/4 turn and half a turn. And in this video we will learn that how to make patterns in different ways. Okay? Let's start. See this pattern. The rule of the pattern is टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम. रूल क्या है बच्चों? ईच टाइम पैटर्न को 45 डिग्री टर्न करना है. विच विल बी द नेक्स्ट. यहाँ पे क्या आएगा? टिक राइट द राइट वन. 3 ऑप्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू चूज़ वन ऑफ देम. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं 45 डिग्री टर्न कितना होता है. ओके Dear students, in previous class we have seen 1/4 turn. 1/4 turn का मतलब क्या है? जब 90 डिग्री एंगल पे कोई टर्न लेते हैं तो वो 1/4 टर्न है. हमने देखा था ना कि अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करो किसी ऑब्जेक्ट को तो ये 1/4 टर्न है. एंड दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. ओके, तो 90 डिग्री एंगल के टर्न को 1/4 टर्न बोलते हैं. और 45 डिग्री टर्न कितना है? जब हमने 90 डिग्री एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये कितना टर्न हो गया? 45 डिग्री टर्न. इट मीन्स वी हैव टू टर्न द ऑब्जेक्ट ओनली दिस मच. ओके ओके स्टूडेंट्स, बैक टू द क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, हमें इस पैटर्न में एफ़ को अगेन एक 45 डिग्री टर्न दे के बताना है कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा. तो ध्यान से देखो, पहले एफ़ बिल्कुल सीधा था, उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट किया, इतना रोटेट किया तो ये ऐसी शेप आ गई. उसके बाद ये ऐसा था, इसको इतना रोटेट किया. फिर नेक्स्ट ये बिल्कुल सीधा था, इसको इतना रोटेट किया. अब लास्ट वाले में देखते हैं, ये ऐसी पोजीशन में है, हम इसको कितना रोटेट करेंगे? इतना. और इतना रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सीधी. ओके, इट मीन्स राइट आंसर कौन सा है? ये वाला. बच्चों समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है. यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद. इसमें बोला है कि हमें इस पैटर्न को आगे फॉलो करना है. जो ऊपर दिया था ना 45 डिग्री वाला रूल, वो हमें इसमें भी फॉलो करना है. और ये रूल हमें तब तक फॉलो करना है जब तक कि वापस से एल की शेप ऐसी ही ना हो जाए. ओके, ये एल शेप है. 45 डिग्री टर्न के बाद ये ऐसा हो गया. नेक्स्ट 45 डिग्री टर्न देंगे तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? ऐसी. और भी 45 डिग्री टर्न देंगे तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? उसके बाद जब देंगे टर्न तो कैसी शेप हो जाएगी एल की? ऐसी. क्या अभी ये वापस एल जैसा दिख रहा है? नहीं. तो वी हैव टू कंटिन्यू दिस पैटर्न. नेक्स्ट टर्न कैसा जाएगा? 45 डिग्री. इतना रोटेट किया हमने इसको. ओके, नेक्स्ट टर्न में ये शेप कैसी बन जाएगी? ऐसी. उसके बाद ये शेप ऐसी हो जाएगी. और जब एक और टर्न देंगे इस वाले टर्न में ये शेप वापस से कैसी हो जाएगी? एल जैसी हो जाएगी. ओके, आपने देखा वी हैव टर्न इट ओनली 45 डिग्री. So students, you have to do the C part yourself. Okay? अब आगे देखते हैं. Some patterns are given below on the left side of the red line. बच्चों यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं रेड लाइन के लेफ़्ट साइड में. For each pattern write the rule. यहाँ पे रूल लिखना है कि ये पैटर्न किस रूल को फॉलो कर रहा है. Then choose what comes next from the right side of the line and tick right.
और जो राइट साइड में ये ऑप्शंस दिए हैं 2, वी हैव टू चूज़ वन ऑफ दैम कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि इन 3 के बाद आएगा। ओके, तो देखते हैं। इस शेप में पर्पल कलर ऊपर की साइड है। नेक्स्ट वाले शेप में ये थोड़ा सा रोटेट हुआ और थोड़ा सा टर्न हो गया। उससे नेक्स्ट शेप में ये पर्पल कलर जो है बिल्कुल ही राइट साइड में आ गया। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा रूल यूज़ किया है? यस, इसमें इन्होंने कितना टर्न किया है? ओनली 45 डिग्री, क्योंकि पहले ये यहाँ था और उसके बाद इसको सिर्फ इतना टर्न किया है, इतना। तो ये तो कितना टर्न है ये? 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे रूल क्या है? टर्न 45 डिग्री ईच। ओके, सो नाउ टेल मी, आफ्टर 45 टर्न what will be the next image? पहले ये ऊपर था, थोड़ा सा टर्न हुआ, फिर थोड़ा सा टर्न ये होके यहाँ आया। अब नेक्स्ट वापस यहाँ जाएगा या फिर यहाँ आएगा? यस, ये वाली इमेज। द आंसर विल बी दिस इमेज, क्योंकि इसके बाद इस वाली इमेज के बाद अगर 45 डिग्री टर्न देंगे तो कौन सी इमेज आएगी? ये वाली। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों, इस पैटर्न में हम किसी भी एक कलर को ऑब्ज़र्व करके पैटर्न का इजीली पता लगा सकते हैं। चलो पिंक कलर से स्टार्ट करते हैं। पिंक कलर अभी इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट पिंक किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और नेक्स्ट पिंक इस डायरेक्शन में। पहले ये वाला बॉक्स था, फिर ये वाला बॉक्स और फिर ये वाला बॉक्स। तो बताओ नेक्स्ट पिंक किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वापस इस डायरेक्शन में क्या? ये तो पहले ऑलरेडी है ना इस वाले में, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये एक रोटेशन चल रहा है ना। पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो अब यहाँ से कहाँ आना चाहिए? यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो कौन सा रूल चल रहा है? 45 डिग्री टर्न और 90 डिग्री टर्न। यस, 90 डिग्री टर्न, क्योंकि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पहले ये पिंक ब्लॉक इधर है, नेक्स्ट वाले में पिंक ब्लॉक इधर है, नेक्स्ट वाले में पिंक ब्लॉक इस साइड है, और लास्ट वाला जो हमारा आंसर है इसमें पिंक ब्लॉक सबसे लास्ट वाले में है। तो ये कितना टर्न वाला रूल चल रहा है इसमें? यस, 90 डिग्री टर्न। और इनमें से टिक किस पे करना है? द सेकेंड वन पे। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये जो ब्लॉक है इसको कितना टर्न करेंगे कि ये ऐसी शेप में आ जाए? अगर यहाँ से स्टार्ट करें टर्न करना, इतना टर्न करते हैं अगर इसको इतना, तो ये वाली शेप ऐसी हो जाएगी। इतना टर्न, ये कितना हो रहा है बच्चों? 90 डिग्री या 1/4 टर्न। 1/4 टर्न के बाद ये शेप चेंज हो रही है। 1/4 का मतलब हमने क्या पढ़ा था? 90 डिग्री टर्न। तो इस वाली शेप में भी कौन सा रूल है? 90 डिग्री टर्न। एंड आफ्टर 90 डिग्री टर्न it will look like this, and after 90 degree turn कौन सी शेप बनेगी बच्चों? ये इस वाली शेप को इतना रोटेट करो, बताओ ये शेप ऐसी दिखेगी या फिर ऐसी दिखेगी? ये ब्लॉक नीचे की साइड जा रहा है ना, और यहाँ पे रोटेट करने के बाद ये ब्लॉक नीचे की साइड आया है। द आंसर विल बी दिस इमेज। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हम पूरे पैटर्न में से किसी एक चीज़ को फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये देखो, ये रेड लाइंस कितने टर्न के बाद ये इधर आई हैं? ये इतना टर्न। और ये टर्न कितना है बच्चों? ये यस, 90 डिग्री टर्न है ये। और इसके बाद कितने टर्न के बाद ये वाली इमेज आई है?
इस वाली इमेज को इतना टर्न किया तो ये कैसी दिख रही है, ऐसी हो जाएगी ये इमेज। और इस इमेज को कितना टर्न किया है कि ये वाली इमेज बनी है, इस वाली इमेज को भी इतना टर्न किया है तो कौन सी इमेज बनी है, ये वाली। इट मीन्स इस वाले क्वेश्चन में भी कौन सा रूल चल रहा है, 90 डिग्री टर्न वाला। ओके, तो आप बताओ अब नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी। इस वाली इमेज को 90 डिग्री टर्न करो इतना, तो ये रेड वाला जो ये सर्कल है ये नीचे आना चाहिए या फिर ऊपर आना चाहिए। यस, ये कहाँ आना चाहिए, नीचे। इट मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। लुक फॉर अ पैटर्न, मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल, ऑल्सो करेक्ट इट। स्टूडेंट्स, वी हैव टू मार्क दैट पिक्चर। स्टूडेंट्स, हमें उस पिक्चर को मार्क करना है जो रूल को ब्रेक कर रही है, मतलब जो पैटर्न को गलत कर रही है। ओके, और हमें उसको करेक्ट भी करना है। लेट्स स्टार्ट। इस वाले पैटर्न में ये रेड डॉट ऊपर है, इस वाले पैटर्न में नीचे है, इस वाले पैटर्न में ऊपर, इस वाले पैटर्न में नीचे एंड अप। अब इस वाले पैटर्न में ये डॉट ऊपर ही है, नेक्स्ट डॉट कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ना, बट इस वाले पैटर्न में ये डॉट कहाँ है, ऊपर है। इट मीन्स रूल कौन ब्रेक कर रहा है, ये वाली इमेज। इस इमेज को जस्ट उल्टा होना चाहिए था ताकि ये डॉट नीचे होता और ये पैटर्न बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अम्ब्रेला है, इसमें अम्ब्रेला ये ऐसे है, इस वाले में ये ऐसे है, इस वाले में ये इधर जा रहा है, फिर नेक्स्ट है ऊपर, फिर राइट। इस वाली इमेज में ये ऊपर जा रहा है ये एरो, लेकिन आप ध्यान से देखो कि एरो ऊपर जाना चाहिए, नो, पहले है राइट साइड में, फिर डाउन, फिर लेफ़्ट, फिर अप, फिर है राइट। उसके बाद कहाँ जाना चाहिए बच्चों, ये जाना चाहिए डाउन, बट ये कैसा है, अप है। इट मीन्स इस वाले पैटर्न में कौन से शेप रूल ब्रेक कर रही है, ये वाली। ओके, इसको अगर हम टर्न कर देंगे तो ये पैटर्न बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज में देखो, ये 3 बर्ड्स हैं, इनका फेस है अप, बाकी आगे के तो थोड़ा डिफरेंट है। इसका है डाउन, इसका है अप, इसका है डाउन। मिस्टेक कहाँ पे है, फ्रंट में है। हम बैक से स्टार्ट करते हैं इस वाली इमेज को। इस वाले बर्ड का फेस है डाउन, इसका अप, इसका डाउन, इसका अप। तो इस वाले बर्ड का फेस कहाँ होना चाहिए था, डाउन, बट इसका अप है। इन दिस पैटर्न कौन सी पिक्चर रूल ब्रेक कर रही है, ये वाली। इसका फेस अगर डाउन कर दें तो ये वाला पैटर्न भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको अपनी बुक में कर लीजिए। ओके, बाय एंड थैंक यू।